दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स गैलेक्सी। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं फ्यू टिप्स टू क्लियर DSSS एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करेंगे कि आखिर हमें एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं फिर भी हमें उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या पूरा प्रोसेस होना चाहिए, उसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट द सेशन। फ्रेंड, जैसा कि हम बात करते हैं DSSS के बारे में, जैसा आप सबको पता है कि DSSS का जो एग्ज़ाम है वो टोटल 200 मार्क का होता है, जिसमें से 100 मार्क फॉर पेपर 1 एंड 100 मार्क फॉर पेपर 2। तो इस तरीके से 2 पार्ट्स में पेपर डिवाइड रहता है। तो आजकल जो है ये पेपर 1 में जो है DSSS का पहले ये था कि 40% मार्क्स आपको ईच सेक्शन में सिक्योर करना पड़ता था, मतलब 40% फॉर पेपर 1 एंड 40% फॉर योर पेपर 2। पर नाउअडेज DSSS हैज़ कैंसिल दिस क्राइटेरिया, मतलब अगर आपका पेपर 1 में 40% मार्क्स स्कोर नहीं होता है फिर भी जो है आपका पेपर चेक होगा। पहले क्या होता था, बहुत सारे बच्चों का पेपर 2 बहुत अच्छा रहता था, ठीक है, लेकिन पेपर 1 ख़राब होता था, जिसकी वजह से क्या होता था कि पेपर 1 में तो ऑलरेडी 5 सब्जेक्ट्स हैं ना आपके, तो पेपर 1 अगर आपका ख़राब होता था, अगर आप 40% मार्क्स स्कोर नहीं कर पाए तो आपका पेपर ही चेक नहीं होता था। तो इसीलिए DSSS ने ये जो क्राइटेरिया है इसको हटा दिया है। अभी पेपर 1 में अगर आपका 40% मार्क्स नहीं आता है फिर भी जो है आप क्वालिफाई हो गए अगर आपका पेपर 2 में आप अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपको पता है 200 मार्क का जो है आपका ओवरऑल जो है क्वेश्चन रहेंगे, 200 क्वेश्चन आएंगे फॉर 200 मार्क, 1 क्वेश्चन कंसिडर 1 मार्क, ठीक है। तो फ्रेंड्स 200 मार्क के जो आपका ये पेपर है तो इसमें आपका जो है 1 मार्क ईच, जो मैंने अभी आपको बताया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स इसमें टाइम मैनेजमेंट का जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम बात करें टाइम मैनेजमेंट की, तो अगर आपका जो है पेपर आपको टाइम मैनेजमेंट से अच्छे से करने आता है तो मतलब आप जो है डेफिनेटली जो है 1 सीट आप ले लेंगे पेपर में, ठीक है, मतलब जो भी एग्जाम है उसमें 1 सीट आप ले लेंगे। टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा, इसके लिए आपको मॉक देना होगा। अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं ना तो टाइम मैनेजमेंट जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा, आपका प्रैक्टिस हो जाएगी ना, क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा टाइम लगता है आपको मैथ्स करने में, टाइम लग सकता है आपको पैसेज करने में, टाइम लग सकते हैं। अगर आप इंग्लिश से जा रहे हैं TET इंग्लिश में, तो TET इंग्लिश में आपका जो है पेपर 1 में तो यहाँ पे पैसेज रहेगा ही रहेगा, पेपर 2 में भी आपको 2-3 पैसेजेस मिलेंगे, तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है। अगर आप नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो तो आपको पेपर 1 में जो है इंग्लिश वाले सेक्शन में आपको जो है मिल सकता है आपको पैसेज सॉल्व करना। साथ ही इंग्लिश जो है वो तो आप इजीली कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैथ्स टाइम कंज्यूमिंग आपको देखने मिलेगा। रीजनिंग में भी कई सारे क्वेश्चन कई बार जो है टाइम कंज्यूमिंग देखने मिल जाते हैं। तो अगर वहाँ पे जो है टाइम सेव कर लेंगे तो डेफिनेटली जो है आपका जो है टाइम मैनेजमेंट वाली स्किल अच्छी हो जाएगी। वो कैसे होगी, प्रैक्टिस से, ठीक है। पेपर 1 में जो है अभी एक क्राइटेरिया हट गया है, तो आपको अगर आपका पेपर 2 अच्छा है फिर भी DSSS भी आपका है, क्योंकि पेपर 1 का क्राइटेरिया यहाँ पे DSSS ने हटा दिया है, ठीक है। तो पेपर 1 में पहले ये था, कई सारे कैंडिडेट्स तो यहीं से बाहर हो जाते थे, क्यों, क्योंकि 40% क्राइटेरिया जो है मीट नहीं कर पाते थे। तो इसीलिए जो है DSSS ने 40% क्राइटेरिया को हटा दिया है। तो अब पेपर जो 2 है, अगर आप इसमें भी अच्छा स्कोर करते हैं तो डेफिनेटली ये जो 1 सीट है वो आपकी होगी। तो इस तरीके से छोटी मोटी चीज़ें हैं, अगर हम इस पर ध्यान रखें तो डेफिनेटली पेपर को हम क्रैक कर सकते हैं। देखो, एग्जाम में ना कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं होता, और हम सब एक ही के जैसे हैं और सब थोड़ा बहुत वैसे ही पढ़ के जाते हैं। वो तो आपका अच्छा लक है, अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस की तो डेफिनेटली आपका एग्जाम निकलता है, ठीक है। तो बस ये थोड़े बहुत डिफरेंसेस होते हैं जो हमें ध्यान रखने होते हैं। तो बेसिकली छोटे से टिप्स थे जो मुझे आपको बताना था। बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि मैम ये क्राइटेरिया वाली चीज़ थी, ये सब चीज़ें थी, और सोचा मैं आपके साथ डिस्कस कर दूँ, ठीक है। तो डेफिनेटली बस यही चीज़ें थी जो मुझे आपको बतानी थी। बाकी थैंक यू सो मच। अगर आपको जो है अच्छा लगा होगा टिप्स तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। फ्रेंड्स, साथ ही यहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें आपको इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंग्लिश, मैथ्स, है ना, जनरल जीके, जो हमारा जीके है, जनरल साइंस, और आपके जीके जीएस से रिलेटेड, आपके पेपर 2 से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी कवर कर रखी हैं। तो मैं आपसे बिल्कुल रिक्वेस्ट करूँगी कि चैनल पर जाके चीज़ें देखिए, और देखने के बाद आपको बहुत सारा आइडिया लगेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।